नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव। है दर्द आपके पास तो दवा है देवाधिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवाधिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणं यमाश्रितवक्रो अपे चन्द्रो सर्वत्र वन्दते। बन्धो गुरुपदकंज कृपा सिन्धु नररूप हरि मामोतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया तो अनंत दिखावन हार। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मैं जानता हूं पिछले 1 घंटे से आपके साथ हूं, और मैं भी जानता हूं कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन राजन एक बात ध्यान रखना, ये चोला बड़ा अनमोल है, और आभारी भी हूं आपका कि 1 घंटा दिया। संभव नहीं है मित्रों, संभव नहीं है, संभव नहीं है। कलयुग में मनुष्य के पास सब कुछ है, और नहीं है तो समय नहीं है, टाइम नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। और एक समय आएगा, टाइम रहेगा लेकिन कुछ नहीं रहेगा। ऐसा समय आए उससे पहले जागी जाओ, जागी जाओ, जागी जाओ, जागी जाओ, क्योंकि ये मनुष्य चोला अनमोल है साथियों। हाँ, अनमोल है। तुलसीदास जी ने ऐसी थोड़ी कहा कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निजे प्रलोक सवारा। लेकिन उन्होंने एक आगे और कहा कि सो प्रतंत्र दुख पाव ही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्मेश्वरी मितिया दोष लगाए। मनुष्य जीवन को पाकर, मानव तन पाकर, जो मनुष्य सदगुरु की शरणागत नहीं जाकर, ज्ञान को नहीं पाकर इस मनुष्य जीवन को बर्बाद करता है, उससे बड़ा अभागा कोई हो नहीं सकता। वो आदमी फिर पछताता है। इसलिए ये जीवन मिला है, और ये जीवन सार्थक तब होगा जब हम सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर उस ज्ञान को जानेंगे, शब्द बोध को जानेंगे। शब्द, गुरवाणी में नानक साहब ने कहा कि शब्दाई धरती शब्दाई आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा। संपूर्ण सृष्टि की रचना का कारण शब्द है। एक ओंकार भज सतनाम, वो शब्द जो था, जो है और जो रहेगा। ये सहज मामला नहीं है, ये अद्भुत है। ये ज्ञान अद्भुत है। संतों ने कहा, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिन मंदिर एक मूरत देखी, वहां मंदिर नहीं है तब भी मूरत है। ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ धरे सदा सुखारी रे, और पंगु पुरु चढ़े बिन सीढ़ी पिए भर भर जाए। एक अद्भुत अचरज है, अंदर में अमृत है।
बिन मंदिर के महल बना है, तामे जो तू जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। भीतर में एक ऐसा बिन मंदिर अद्भुत है वो, और वो है तब ये शरीर है, और वो नहीं है तो ये शरीर नहीं रहेगा। संतों ने तो बहुत संकेत दिया है। साथियों, हम समझदार हैं, और हम में से न आप न मैं कोई परमानेंट नहीं है। हम में से कोई संसार में परमानेंट नहीं है, इसलिए संतों के बोलों पर विचार करना चाहिए। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के साथी है, तेरे क्या साथ जाएगा, समझ तो समझो नहीं भाई। इस संसार में हमारे सभी साथी है, लेकिन यदि आज हमको दर्द हो जाए ना, तो पीड़ा हमको ही सहन करनी पड़ेगी। इस संसार के जाते समय हमारे साथ कोई नहीं रहेगा, हम ही रहेंगे। इस संसार में जो भी हमारे आसपास है, हम अपनी आवश्यकताओं से लोगों से जुड़े हैं, और लोग अपनी आवश्यकताओं से हमसे जुड़े हुए हैं। आप हैं तब आपका संसार है, आप ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इसलिए मैं स्थूल और सूक्ष्म प्राण शरीरों में कैसे इस श्वासों का ताना बाना बना रहे, इस गहन विषय को सहज करते हुए शवावगान स्वदर्शन क्रियोग साधना आपके सामने युक्ति लेके आया। और ये वर्तमान की क्रिया है भाई, वर्तमान का कर्म है, और वर्तमान का कर्म कल का भाग्य। तकदीर बदलना चाहते हो तो तब्दील करनी पड़ेगी अपनी श्वासों को, क्योंकि स्वभावगान स्वदर्शन क्रिया एक साधना श्वासों में तब्दील कर देती है। कैसे इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और प्राण शरीर में श्वासों की लयबद्धता बनी रहे, और आनंद और सौंदर्य का ताना बना बुना जाए, और परम सुख का रस छलकने लगे, और परमानंद से आत्मा का यूनिफिकेशन हो सके, यूनिफिकेशन साक्षात्कार मिलन हो सके, तारतम्यता लयबद्धता हो सके। ये विषय है मेरा, इस विषय को लेकर आपके सामने आया। लेकिन स्वगान स्वदर्शन क्रियायोग साधना की अभ्यास के द्वारा ही उस आनंद की बहार को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन गहराई से जाना पड़ता है स्वगान स्वदर्शन क्रियायोग साधना में। कुछ लोगों ने ज्ञान लिया और कहा दाती महाराज कुछ हो ही ना, अरे भाई आम की गुठली लगाए हो, है? आम की गुठली लगाए हो, पेड़ तो बन जाने दो। आम की गुठली लगाने के बाद छोड़ा नहीं जाता है, उसमें खाद दिया जाता, उसमें पानी दिया जाता, उसकी निगरानी की। ठीक इसी स्वगान स्वदर्शन क्रियायोग साधना का अभ्यास करना होगा भाई। बिना अभ्यास कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, बिना अभ्यास कुछ नहीं होगा। ध्यान करे कैसे? कई बार लोग कहते हैं दाती महाराज ध्यान करने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ध्यान हो नहीं रहा। ध्यान लगाएंगे कैसे जब तक वो विधि नहीं पता चलेगी? वो विधि आपको मिल जाए, वो मार्गदर्शन आपको मिल जाए, प्रयास तो यही कर रहा हूं, समझाने की कोशिश तो यही कर रहा हूं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, इसमें लयबद्धता कैसा है,
और इसमें लयबद्धता लाते हुए परमानंद से आत्मा के यूनिफिकेशन का मार्ग प्रशस्त कैसे हो, प्रयास मेरा यही। बहुत जरूरी है समर्पण का भाव राजा। और जब आप समर्पण के भाव से इस साधना में जाएंगे तो आपके आभा मंडल के चारों ओर एक अलौकिक आभा मंडल, एक औरा बनेगा। उस दौरान ऊर्जा का अद्भुत प्रभाव बह रहा है। और मेरा प्रयास है कि मैं आपके स्थूल शरीर, मन और अमन, थोड़ा सा विषय को और लेके जा रहा हूं समझ में आए, आपकी जीवन की समस्याएं, आपकी जीवन की तृष्णाएं, इन सभी पर थोड़ा सा और बात करूं। और जो मेरे जीवन का अनुभव है बात वही करूंगा भाई। और आप अच्छी तरह जानते हैं भाई, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। मैं संतों को सुनता हूं, मेरे गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, दिए ज्ञान का भजन करता हूं और राष्ट्र के सभी संतों को हृदय से सुनता हूं और राष्ट्र के सभी संतों को हृदय से प्रणाम करता हूं कि आपके ज्ञान को प्रणाम है। हृदय से सुनता हूं, मैं विषयों पर दावे नहीं करता। गुरु महाराज जी की दया से यह अनुभव मेरे गुरु महाराज जी का है। शब्द भी उनके हैं, भाव है खाली मेरी जो मैंने अनुभव किया। मैंने कभी दावा नहीं किया और मैं दावा करता नहीं। जो अनुभव मुझे हुआ उस अनुभव को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। स्थूल शरीर का विज्ञान से संबंध है और शरीर में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में मैंने आपसे बात की है। सूक्ष्म शरीर की बात स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना, जब इस साधना के माध्यम से स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से माध्यम से इज कनेक्शन विद द कॉस्मिक इंटेलिजेंस एट माइंड लेवल एंड बॉडी लेवल, जो हमारा कॉस्मिक लेवल है, जो कॉस्मिक लेवल है, इस साधना के माध्यम से बिकॉज दिस ऑल टोटल अलाइनमेंट, टोटल अलाइनमेंट स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पांचों प्राण, पांचों शरीर, जब इन सब में लयबद्धता आती है तब कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस में जब विलय होने लगता है, या यूं कह सकते जीव और ब्रह्म का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन स्वतः ही हो जाता है। और इस लयबद्धता से, इसी लयबद्धता ने हमारे सिद्धों ने कहा कि सुषमना, इला और पिंगला, ये तीनों नाड़ियां, तो इलाघर पिंगला, पिंगलाघर इला, चंद्रघर सूर्य, सूर्यघर चंद्र, और सुषमना ने अपनी गति ऊर्ध्व की ओर की। इस लयबद्धता से जीवन में एक नई ताजगी आती है। और जब आप इस साधना को करेंगे तो हमारा जो कॉस्मिक लेवल है वो बड़ा सुंदर हो जाएगा। इस आत्मानंद, इस परमानंद, इस परम सुख की प्राप्ति के लिए हमें ये मानव चलो मिला है। यदि हम स्वावगान स्वदर्शन क्रिया साधना को गुरु महाराज जी की कृपा से इस विज्ञान को समझकर इसमें उतर जाते हैं तो मैं सच कहता हूं, गुरु महाराज जी की दया से जीवन संपूर्ण परिपूर्णता से भर जाता है। फिर संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए अपने दायित्वों की पूर्ति हुई, अपना कर्म करते हुए उस परम तत्व का अनुभव हम कर सकते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूं, जब ये ज्ञान हो जाएगा तब ये बात समझ में आ जाएगी, न जग भूलो न हरि जग, न जग भूलो न हरि त्यागो, कुछ भी करने, ना जगत को छोड़ने की जरूरत, ना हरि को भूलने की जरूरत। जिंदगी इस जग में ऐसे रहो कमल रहता है पानी में। इस बात को व्यवहारिक रूप से, नैसर्गिक रूप से समझ लेना है। कमल के समान ही आपका जीवन हो,
माया में रहते हुए माया आपको छू नहीं पाए और आप मायापति के साथ रहे। प्रयास मेरा यही है। गुरु महाराज जी की कृपा से वो युक्ति मेरे समझ में आई, जिसके लिए कहा कि सुमिरन शुद्ध यूं करे और ज्यों गाघर पनियार। आप लोगों ने गांव में देखा होगा 4-4, 5-5 घड़े, पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। पुराने जमाने में देखा 5-5, 7-7 घड़े, सहेलियां साथ में 5-7, 7-7 घड़े, हंसी ठिठोली करती, बात करती, लेकिन घड़ा नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि चेतना घड़े के साथ है। सुमिरन शुद्ध यूं करे ज्यों गाघर पनियार। आप इस संसार में रहते हुए परम योगी की तरह अपने जीवन को अनुभव करेंगे, जीते जी उस परम मोक्ष की प्राप्ति करें, क्योंकि इस साधना के माध्यम से हर क्षण हर पल उस बिंदु पर हमारा चेतना रहती, उस शून्य पर हमारी चेतना थी। माधव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विठ्ठल कहते हैं, नारायण कहते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम हर समय मेरे नाम का स्मरण क्यों कर? क्योंकि जो मेरे नाम का हर समय स्मरण करता है वो अंत समय में मेरे में विलीन हो जाता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। हर क्षण हर पल आपको वो मोड़, यही तो शवावगान स्वदर्शन क्रिया एक साधना है। जहां मैं मोड़ समझाया, जहां मैंने अंतराल समझाया। हाँ, चैनल वाले लोग कहेंगे दाती महाराज हम समझ नहीं पाए, तो मैं आपके शहर में आने के लिए तैयार हूं। आप इसकी व्यवस्था करिए और मैं समझाऊंगा कि 2 सांसों का मोड़, 2 सांसों का अंतराल, या वो शब्द ब्रह्म, वो ज्योति ब्रह्म, वो नाद ब्रह्म, वो अमृत ब्रह्म कैसे अनुभव करें। हर क्षण हर पल उस मोड़ पर ध्यान रखना है। मोड़ पर ध्यान कैसे रहे, इसी का नाम शवावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। तभी आप उस साधना का आनंद लें। मेरे मित्रों, परिपूर्णता तभी आएगी, अन्यथा नहीं। जब आप हर क्षण इस लयबद्ध के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सुबह थोड़ी देर बैठता हूं, शाम को थोड़ी देर बैठता हूं, मैं तो योगा कर लेता हूं, पता नहीं क्या क्या, जो आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो हर क्षण ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि इससे कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। यहां परिपूर्ण लयबद्धता की विधि ऐसी है, जब माधव अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध कर, जो युद्ध करते हुए सुमिरन कर सकता है, तो हम संसार के दायित्वों की पूर्ति हुए करते हुए सुमिरन कैसे नहीं करें, ये विधि जानता हूं मैं, और मैं आपको बता देता हूं। मैं उस परिपूर्ण लयबद्धता की बात, इट इज नॉट दैट, जिस योग की बात मैं कर रहा हूं वो योग मीन्स मर्जिंग विथ द इनफिनाइट, उस अनंत के साथ जुड़ना। और योग का सही अर्थ यही है। योग मीन्स यूनियन, यूनिफिकेशन। किससे? उस परमानंद से, उस परम पुरुष से, उस अंतराल से, उस मोड़ से, उस अनंत से, शवावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से, जो मैं पिछले कई दिनों से आपको चर्चा कर रहा हूं। बात मैं तो खाली इतना कह सकता हूं कि आप इस साधना को मात्र 3 महीना कर लीजिए, हृदय से मेरे अनुसार अपना समय दे दो, बाकी ये साधना अपने आप सब कुछ कर देगी, आपके जीवन को सच में कमल की तरह बना देगी। ये अद्भुत साधना है, अपने आप सब कुछ आपका जीवन में रूपांतरण कर देगी। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और एनसीआर के लोगों से मेरा निवेदन है, श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा है। और ये बस सेवा KR मंगलम ग्रुप, जो एजुकेशन का ग्रुप है KR मंगलम, उन लोगों की बस, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें। छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा है, शनिधाम आने और वापस।